करवा चौथ का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसका इंतजार साल भर सभी महिलाएं करती हैं। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए रखती हैं। करवा चौथ का यह पवित्र व्रत हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन होता है और इस साल यह व्रत बुधवार 4 नवंबर 2020 को होगा। करवा चौथ के इस व्रत को सभी व्रतों में से सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है, यानी कि इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन कुछ भी अन्न, फल या जल ग्रहण नहीं करती हैं। इस दिन भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, चौथ माता के साथ ही चंद्रमा की भी पूजा अर्चना करने का विधान है। सुहागिन महिलाओं के साथ कुंवारी लड़कियां भी अपने मनवांछित वर के लिए इस दिन व्रत रख सकती हैं। पूरे भारत में करवा चौथ का व्रत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खासतौर पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में। आज के इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ व्रत के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा के बारे में बताएंगे। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी व्रत का शुभ आरंभ 4 नवंबर 2020 की दोपहर 3:24 से होगा और इसका समापन 5 नवंबर 2020 की शाम 5:14 पर होगा। 4 नवंबर 2020 को करवा चौथ व्रत रखने का शुभ मुहूर्त शाम को 5:29 से 6:48 तक रहेगा। इस दिन व्रत रखने का शुभ समय सुबह 6:35 से रात को 8:12 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन चंद्रमा रात को 8:12 पर होगा। करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह सूरज उगने से पहले स्नान करना चाहिए और इसके बाद लाल रंग की साड़ी या वस्त्र पहनने चाहिए और अपना पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे स्वच्छ कर ले, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा ले, फिर इस पर चौथ माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करे। आप चाहे तो गेरू के साथ चौथ माता की तस्वीर भी बना सकते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव और उनके पूरे परिवार की फोटो या मूर्ति को भी स्थापित करें। इस दिन चौथ माता के साथ भगवान शिव के पूरे परिवार की भी पूजा की जाती है। फिर 2 मिट्टी के करवे और एक पीतल का लोटा लेकर उसमें जल भर ले। इसके बाद उन दोनों करवों और पीतल के लोटे में फूल और एक सिक्का डाल दीजिए। फिर इन्हें ढक्कन से ढक दीजिए और उसके ऊपर चावल भर दीजिए। मिट्टी से बनी करवे के ऊपर आप सुपारी और एक मिठाई के साथ सिंगाड़ा भी रखें। इसके बाद चौथ माता पर फूल चढ़ाएं और माला पहनाएं। फिर करवों पर हल्दी और रोली का तिलक लगाएं और उस पर कलावा बांधना चाहिए। फिर चौथ माता को 16 श्रृंगार का पूरा सामान अर्पित करें। ध्यान रहे कि श्रृंगार के सामान में चूड़ी और सिंदूर अवश्य होना चाहिए। इसके बाद एक दीपक लेकर उसमें 4 बत्तियां लगाकर उसे प्रज्वलित करें और माता के सम्मुख 4 फल भी चढ़ाए। इसके बाद माता चौथ और भगवान शिव के सम्मुख धूप दीपक प्रज्वलित करते हुए सबसे पहले श्री गणेश की पूजा अर्चना करें और माता चौथ के सम्मुख व्रत लेने का संकल्प करें। फिर शाम के समय हाथ मुंह धोकर अच्छे से श्रृंगार करें और करवा चौथ की व्रत कथा पढ़े या फिर सुने। फिर भगवान गणेश, चौथ माता और भगवान शिव की आरती और पूजा करें और दोनों करवों की अदला बदली करें। इसके बाद पूरी, हलवा, खीर से चौथ माता को भोग लगाए और सभी के सम्मुख हाथ जोड़कर अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन की प्रार्थना करें। फिर रात के समय चंद्रमा निकलने पर विधि विधान पूर्वक चंद्रमा की पूजा करें और उसे अर्घ देकर चंद्रमा से अपने पति की स्वास्थ्य जीवन और लंबी आयु की प्रार्थना करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद छलनी में दीपक रखकर आप अपने पति का चेहरा देखें। फिर अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करने के बाद करवा चौथ का व्रत खोलें। इसी तरह करवा चौथ के दिन कुंवारी लड़कियां तारों को अर्घ देकर अपना करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। करवा चौथ की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बहू और बेटी ने मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा। रात में जब साहूकार और उसके सभी बेटे भोजन करने लगे तो अपनी बहन से भी खाना खाने को कहा, लेकिन साहूकार की बेटी ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह चंद्रमा को अर्घ दिए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी। अपनी बहन की ऐसी दशा देखकर भाइयों से रहा न गया। इसके बाद उन्होंने नगर में जाकर बाहर आग जला दी और छलनी से उसके प्रकाश को दिखाकर कहा कि बहन देखो, चांद निकल आया है, तुम इसे अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनते ही उसने अपनी भाभियों से भी कहा कि चलो भाभियों, चंद्रमा निकल आया है, इसकी पूजा अर्चना करने के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं। लेकिन उसकी सभी भाभियां जानती थी कि यह असली चांद नहीं बल्कि उसके भाइयों द्वारा बनाया गया नकली चांद है।
उन्होंने इस बारे में उसे बताया भी, लेकिन लड़की ने अपनी भाभीियों की एक ना मानी और अपने भाइयों पर विश्वास करते हुए नकली चांद को असली चांद समझकर उसकी पूजा अर्चना करने के बाद अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लिया, जिस कारण उस लड़की का व्रत भंग हो गया और गणेश जी उस पर क्रोधित हो गए। इसके बाद लड़की का पति बहुत ही बीमार रहने लगा और सारा धन उसकी बीमारी पर ही खर्च हो गया। दिन प्रतिदिन उसके पति की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, जिसे देखकर लड़की बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगी। लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भगवान श्री गणेश से क्षमा याचना मांगी और दोबारा करवा चौथ का व्रत रखा। इसके बाद गणेश जी उसकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए और उसके पति को तुरंत ठीक कर दिया। कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत विधि विधान पूर्वक और सच्चे मन से करने पर भगवान श्री गणेश के साथ चौथ माता और शिव और माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है और पति की आयु लंबी होती है। इतना ही नहीं, घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें।